तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाकर तहरीक चलाने का इंदिया दी है। इसका सबसे पहले इजहार किया असद कैसर साहब ने। ये ग्रैंड अलायंस क्या होगा, ये तहरीक क्या होगी, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहां से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करेंगे। क्या इसकी इस वक्त इस पूरे फेयर के अंदर जगह है भी या नहीं है? डेफिनेटली कुछ हम देख रहे हैं कि प्रेशर कम भी हो रहा है, कुछ मामलात के ऊपर पेशरफ्त हो भी रही है, लेकिन साथ साथ एक तरफ दबाव बढ़ाने की तरफ कोशिश भी की जा रही। मीर वकार साहब ने, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स अलहदा है, बाकी मुल्क की पॉलिटिक्स इस वक्त अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात कर दी। अभी उनकी अपनी सोच है, ये कहीं से सुनगुन है या किसी का पैगाम वो सुना रहे थे। हर तरफ से इस वक्त जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनकी आपको गूंज सुनाई दे रही होगी। लेकिन मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, किससे करेंगे? क्या सियासी जमातें आपस में बात करेंगी या नहीं? सीधी बातचीत जो है मुख्तलिफ हलकों से ही होगी। तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के हवाले से भी दो मुख्तलिफ राय हैं। क्या है, जरा सुनिए। हमारी मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। जहाँ तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, न उस पर डिपेंडेंट है। इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी थोड़ी गुंजाइश बन रही है। जो तमाम लोअर कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं उसके अंदर जमानतें भी मिल रही हैं और वो केसेस के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत ज्यादा पुरउम्मीद है। इमरान खान साहब क्या चंद हफ्तों में बाहर आ जाएंगे जेल से, इसके बारे में मुतजाद राय है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उनकी बाकी पार्टी के लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रीसरफेस होना शुरू हो गए हैं। पार्टी रीग्रुप हो रही है। कल हमने देखा कि एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। पहली मर्तबा जो सियासी क़यादत थी इस वक्त मुकम्मल तौर पे वो अपना ग्रुप बनाकर लेकर गए और इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिले। सैफुल्लाह न्याजी साहब जो उनके देरीना साथी जो पार्टी छोड़ चुके थे, कल जब उनका नाम आया बड़े सरप्राइजिंगली वो भी मिलने के लिए गए। अभी लिस्ट कहां से प्रूव हुई, कैसे वो गए, वहां जाकर इमरान खान साहब से क्या बातचीत हुई, सियासी गुफ्तगू ज्यादा हुई। इसके अलावा जो तहरीक के बारे में ये जो सारे मामलात है, क्या इनकी निगरानी खुद इमरान खान साहब वहां से कर रहे हैं या इसमें से कुछ पार्टी के अपने भी माइक्रो टैक्टिक्स लेवल पर फैसले होते हैं, से बात करेंगे। शाह फरमान साहब, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जो कल ये डेलीगेशन गया था जेल के अंदर, बनी अडियाला जेल में, वहां से मुलाकात करने वालों में शाह फरमान साहब भी थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब भांत भांत की बोलियां मेरा ख्याल है एक एक करके तमाम इश्यूज को लेकर चलते हैं। कल जो मुलाकात के हवाले से ये सरप्राइजिंग थी, कल सियासी क़यादत को मिलने दिया गया और उसमें सैफुल्लाह न्याजी साहब भी थे। आप उनको देखकर वहां पे आप को ताज्जुब हुआ या ये प्लान पहले से था? ही वाज पार्ट ऑफ द प्लान कि वो भी मिलने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने इतनी डिटेल में जो तमहीद बांधी और जो मुल्क के हालात है मैं उस पर बात करूंगा और ये सारे जो आप डिस्कस कर रही है इसका हिस्सा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कंसेंसस है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर है और जो बानी चेयरमैन की जो विजन है उसके मुताबिक मैं ये हर जगह इसलिए बात करता हूं और ये बार बार इसलिए करता हूं कि यहीं से इस मुल्क की जो है वो तरक्की की तरफ, इसकी बका के लिए हम कदम उठा सकेंगे। सबसे पहली बात कि इस मुल्क को बहुत चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। उसकी वजह ये है कि हमारी ज्योग्राफी और नेचर ऑफ द स्टेट। सही। हम वाकया है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया का हिस्सा है और हम मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। हम सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है और हम अपने बॉर्डर से मिडिल ईस्ट को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है। और इस यानी पाकिस्तान की न्यूज इस इस्लामोफोबिया के दौर में आपको पता है कि इराक के साथ किया हुआ, लीबिया के साथ। जी सर, थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर हम आ जाएं क्योंकि वो जो कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया। यही बात कर रहा हूं, उन चैलेंजेस की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान की जो चैलेंजेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका सोल्यूशन यहां ढूंढती है। ठीक है। कि रियासत और सियासत साथ साथ चलेंगे। रियासत तब मजबूत होगी जब अवाम रियासत के साथ खड़े हों। रियासत के साथ अवाम तब खड़ी हो जाती है जब अवामी मैंडेट का ख्याल रखा जाता है। और ये सारे चैलेंजेस समझते हुए
پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر مضبوط ریاست اور مضبوط ادارے دیکھنا چاہتی ہے. اور بانی پی ٹی آئی نے خود کہا، مجھے آج 2-3 ہفتے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، کہ جو تمہید باندھی کہ ہماری جیوگرافی اور نیچر آف دا اسٹیٹ کی بات کر کے ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کی جو سوچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ مضبوط ادارے، مضبوط فوج، مضبوط ریاست اور عوام اس ریاست کے ساتھ کڑی. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ نقطہ آ گیا.